और अब बात राजस्थान बीजेपी की राजनीति की। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर से लौटे। 2 दिन के दौरे पर वहां रहे और लंबी बैठकों का 2 दिन दौर चला। वसुंधरा राजे से अलग से बात हुई, लेकिन उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर पेंच फंसा और कहा यह जा रहा है कि वसुंधरा की नाराजगी इस पेंच फंसने के पीछे की बड़ी वजह है। लेकिन आखिर वसुंधरा फैक्टर को लेकर के राजस्थान में बीजेपी के अंदर खींचतान क्या चल रही है और बीजेपी आला कमान का प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में। अटूट बंधन और शक्ति की वजह से राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी कि जब भी तुमको मेरी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तुम मेरी याद करना और मैं तुम्हारे बीच में आ जाऊंगा। हम चाहते हैं हमारी पीएम और सीएम हमारी वसुंधरा राजे ही हो। वो उनको ही चेहरा होना चाहिए, वो आएंगी तभी जीतेंगे। बैठक, मंथन, जतन, संवाद और नतीजा बड़ा शून्य, घना निर्वात। क्या राजस्थान के रण में बीजेपी की रणनीति भीतर के शहमात के जाल में अटकी है या फिर महारानी की एक और महत्वाकांक्षा के भंवर में फंसी है, या फिर कोई नया चक्रव्यूह है और इस चक्रव्यूह में बीजेपी ने नए पात्रों, नए किरदारों, नए दावेदारों पर बाजी कसी है? कहना मुश्किल है, क्योंकि चुनावों से 60-65 दिन पहले तक बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर अभी तक बात नहीं बनी है। बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह जयपुर पहुंचे। कोर कमेटी की बैठक हुई, लंबी बैठक चली, लेकिन फिर भी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर सहमति नहीं बनी। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक बैठकों का यह दौर एक निजी होटल में बुधवार देर शाम शुरू हुआ और रात को करीब 2 बजे तक चला। पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं की बैठक का यह दौर उस वक्त हुआ जब पार्टी पहली लिस्ट जारी करने वाली थी, लेकिन फिलहाल ये पहली लिस्ट अटकी हुई है। सवाल दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर उठ रहे हैं। तमाम बैठकों के बाद भी अगर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही तो क्या इसके पीछे वजह वसुंधरा की नाराजगी है? पेंच फंसा है उन 30-35 विधायकों को लेकर जिनका टिकट इस बार आला कमान काटने के मूड में है। इनमें से ज्यादातर विधायक वसुंधरा के खेमे के हैं और माना जा रहा है कि वसुंधरा की नाराजगी की वजह भी यही है, और यही नाराजगी राजस्थान में बीजेपी की पहली लिस्ट को तैयार करने में बड़ा रोड़ा बन चुकी है। तो क्या यही वजह थी कि बीजेपी के शीर्षस्थ नेता अमित शाह और जेपी नड्डा ने सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ मुलाकात की? मुलाकात का यह दौर तकरीबन 15 मिनट तक चला और उसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ बैठकों का दौर शुरू हुआ, जिसमें विधानसभा क्षेत्रों की रणनीति के बारे में चर्चा की गई। जयपुर बैठक में विधानसभा क्षेत्रों पर चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। हाल में संपन्न हुई 4 परिवर्तन यात्राओं पर फीडबैक लिया गया। सूत्रों ने कहा समीक्षा की गई है कि यात्राओं में कहां लोग अधिक आए और कहां कम। इसके कारणों पर भी चर्चा हुई, लेकिन असली मुद्दा है कि राजस्थान के चुनावों में क्या वसुंधरा के किरदार को लेकर कोई फैसला आला कमान ने कर लिया है? क्या इसका संकेत वसुंधरा को पहले दिया जा चुका है? आखिर 15 मिनट की वसुंधरा, शाह और नड्डा की अलग मुलाकात में क्या राजे की नाराजगी को दूर करने की कोशिश हुई? राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ रहूंगी। राजस्थान के मेरे 25 साल की कमाई, जिसमें ये प्यार आपने इस हल्के से धागे के साथ बांधने का काम किया है, अटूट बंधन और शक्ति की वजह से राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान के घर में तो है, परंतु देर अंधेर, शक्ति और धागा, रिश्तों की दुहाई के भाव सधे शब्दों से कुछ दिनों पहले ही वसुंधरा ने जयपुर में अपना चैप्टर खोला था। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं से 11 दिनों तक दूरी बनाए रखने के बाद, और वसुंधरा की परिवर्तन यात्रा की इसी दूरी ने एक वजह कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने की दे दी। वसुंधरा जी के लिए ज्यादा क्या बोलूं, वैसे ही उनको उपेक्षित कर रखा है, पार्टी में दरकिनार कर रखा है, उनके साथ में अत्याचार अन्याय कर रहे हैं ये लोग बात, जिसने 2 बार
राजस्थान में कमल खिलाया, सरकार बनाई, उनकी इस तरीके से तिरस्कार करना, इस तरीके से मैं समझता हूं कि उनको साइडलाइन करना हो सकता है बीजेपी की पॉलिसी हो, मैं नहीं कहना चाहता। ये इसी नीति पे, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने की जो पॉलिसी थी इनमें है फूट डालो राज करो, कभी राठौड़ जी को आगे, कभी गजेंद्र जी को, कभी बिरला जी के दौरे, और आजकल तो हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी भी खूब दौरे कर रहे हैं। बीजेपी में बिखराव है, बीजेपी एकजुट नहीं है, आप जानते हैं इस बात को।